हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 8 मैथ चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1। बच्चे इस वीडियो में ना हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 6 जो है ना स्टैटिस्टिक। तो बच्चे इस वीडियो में ना हम लोग क्या करेंगे, जो चैप्टर 6 है ना उसका एक्सरसाइज 6.1 के सारे 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 क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हो सकते हैं उन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल को हम लोग समझेंगे। जो एक्टिविटी है इसमें, जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटी हो सकती है उस एक्टिविटी को हम लोग समझेंगे। और बेसिक कॉन्सेप्ट जो है मीन, मीडियन और मोड, मीन, मीडियन और मोड, उस बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ करके उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। और क्या होगा, वीडियो के लास्ट में ना आप लोग को जो भी मैं आज पढ़ाऊंगा ना उसका सारा को क्या होगा, नोट्स प्रोवाइड होगा। तो चलिए हम लोग क्या क्या करते हैं, हम लोग ना मीन पढ़ते हैं। सबसे पहले कि मीन पढ़ते हैं कि मीन क्या होता है। तो मीन देखिए ना, तो मीन यहाँ बताया गया है ना कि यहाँ पर एक एक्टिविटी है जो कि एक बच्ची करती है। इस बच्ची का नाम है राधा। राधा क्या करती है, कैटल जो है ना उसके घर में क्या है, कैटल है कुछ, उसको क्या करती है, वो रोज वाटर देती है, वाटर टू ड्रिंक, वाटर देती है ड्रिंक करने के लिए। और वो देखती है ना कि ना वो 1 वीक का क्या करती है, वो ना नोट करती है 1 वीक कि ना मंडे को क्या क्या किया, 12 कैटल ने वाटर को ड्रिंक किया, ट्यूसडे को 15 कैटल, वेनेसडे 13, थर्सडे 11, फ्राइडे 13, सैटरडे 13 एंड संडे को 14। तो उसने तब ये क्वेश्चन करती है ना कि ना हाउ मैनी काउस ड्रिंक वाटर ऑन एवरेज एवरी डे। मतलब कि ऑन एन एवरेज एक दिन में कितने काउ क्या करते हैं, वाटर को ड्रिंक करते हैं। तो बच्चे जब एवरेज की बात आती है ना, तो एवरेज क्या होता है बच्चे, एवरेज आप समझ लीजिए कि एवरेज का मतलब क्या होता है। एवरेज जो है ना बच्चे, एवरेज क्या होता है, एक यूनिक नंबर होता है। एवरेज को हम लोग मीन बोलते हैं। एवरेज या फिर मीन ये क्या होता है, एक यूनिक नंबर होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है ग्रुप के डेटा को या फिर स्कोर को। तो ग्रुप में जितने भी डेटा है, ग्रुप में किसी एक ग्रुप में जितने भी डेटा है, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, कि जितने भी डेटा है उन सारे डेटा को जो रिप्रेजेंट करता है ना नंबर, जो यूनिक नंबर रिप्रेजेंट करता है, उस यूनिक नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। अब एवरेज कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्वेश्चन अब ये आता है कि सर अब एवरेज कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो बच्चे देखिए, एवरेज कैलकुलेट करने का ना यहाँ पर सिंपल सा एक फॉर्मूला दिया हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। एवरेज क्या होता है, एवरेज आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि एवरेज का फॉर्मूला होता है यहाँ पर एवरेज और मीन। एवरेज और मीन को ना एम से डिनोट करते हैं। एवरेज का फॉर्मूला होता है जो कि क्लास 5th में है। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सम ऑफ स्कोर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स। तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये भी हो सकता है। या फिर जो यहाँ पर दिया हुआ है उसको लिखेंगे एवरेज और मीन को हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। या फिर जब आप लोग आगे हायर क्लासेस में जाओगे ना, तो ना एवरेज को डिनोट करते हैं x टू दी पावर बार से। x के ऊपर ये बार लगा दोगे तो ये भी क्या है बच्चे, एवरेज को डिनोट करने का क्या है, सिंबल है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा। तो जो ये मंडे को जो ये एक्टिविटी की उस एक्टिविटी का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि आंसर जो है ना एवरेज का, तो यहाँ पर एवरेज बोला गया है सम करना है ऑल द ऑब्जर्वेशन को। मतलब कि जो भी यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं ना 13, 11 ऐसे करके जो भी नंबर लिखे हुए हैं उन सभी को सम कर दीजिए, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 लिखिए। सभी को प्लस करोगे तो 91 आएगा और डिवाइड बाय 7 है। 91 को 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो बोला ये जा रहा है कि देयरफॉर ऑन एन एवरेज, मतलब कि ऐसा बताया जा रहा है ना कि ऑन एन एवरेज क्या होता है, 13 कैटल जो होते हैं ना वो ड्रिंक करते हैं वाटर को एवरी डे। जो भी राधा सर्व करती है उनको, ठीक है ना, राधा जितना वाटर सर्व करती है ना उसमें ऑन एन एवरेज 13 कैटल क्या होते हैं, ड्रिंक करते हैं वाटर को रोज। ठीक है ना। अभी जो एवरेज आया ना, जो बच्चे एवरेज आया ना, ये एवरेज क्या आया, 13 आया। इसका मतलब ये है ना कि कुछ कैटल के क्या करते होंगे, 13 से कम वाटर ड्रिंक करते होंगे। मतलब कि 13 यहाँ पर आंसर आया है। इसका मतलब ये है कि कुछ कैटल क्या करते होंगे, मतलब कि किसी दिन 13 से कम कैटल वाटर ड्रिंक करते होंगे और किसी दिन क्या करते होंगे,
13 से ज़्यादा कैटल क्या करते होंगे, वाटर को ड्रिंक करते होंगे। तो ये है बच्चे इस यहाँ पर बोलने का मतलब मीन क्या होता है और एवरेज क्या होता है। तो अगर आप लोग को ये वाला समझ में आ गया है ना, ये समझ में आ गया है ना, तो इसी से रिलेटेड क्या है एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 दिया हुआ है। आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो अगर समझ में आए तो, और नहीं तो मैं क्या करता हूँ आप लोगों को जो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.1 का जो फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन है इसको क्या करता हूँ आप लोग को सॉल्व करवाता हूँ और समझाता हूँ। देखिए बच्चे, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना उसमें क्या बोला जा रहा है, फाइंड द मीन बोला जा रहा है 81, 74, 69 ऐसा करके। तो हमको मीन निकालना, तो हम बोलेंगे ना कि ना मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं एम से। तो ये क्या होता है बच्चे, जो यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है आप उसी फॉर्मूला को लिखिए। अगर आपके टीचर बोलते हैं कि हाँ आप दूसरा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। या फिर सम ऑफ स्कोर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स, या फिर नंबर ऑफ स्कोर्स, ठीक है ना। तो देखिए सम ऑफ स्कोर्स मतलब कि सम करिए 81 प्लस 74 प्लस 69 प्लस 73 प्लस 91 प्लस 55 प्लस 61 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स कितना है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 लिख दिए। ठीक है, सभी को प्लस करना है। तो सभी को प्लस करने के लिए आप बोलोगे ना, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको प्लस करके दिखा रहा हूँ 8174। अगर ऐसे करना तो ठीक है, नहीं तो ना डायरेक्ट आप क्या करिए अपने फिंगर पे काउंट करिए। देखिए ऐसे पहले सभी के वंस के प्लेस को काउंट करिए, ऐसे 1 + 5 6, 6 + 1 7, 7 + 3 10, 10 + 9 19, 19 + 4 23, 23 और 1 24, 24 का 4 लिख दिए, कैरी 2 हो गया। तो 2 + 6 8, 8 + 5 13, 13 + 9 22, 22 + 7 29, 29 + 6 29 + 6 35, 35 + 7 42, 42 + 8 50, क्या आ गया 50 आ गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 504। ठीक है ना, आई थिंक आपको समझ में आया होगा बच्चे। अगर नहीं हो रहा है तो आप लोग ऐसे लिख करके क्या करिए, आप लोग काउंट करिए, आप लोग से बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 504 डिवाइड बाई 7। अब डिवाइड करने तो आता होगा, डिवाइड करनी है तो ऐसे ऐसे डिवाइड करिए। यहाँ पर 7 7 जा 49, 10 - 1 सॉरी 10 - 9 1 हो गया 0, और यहाँ पर 4 7 2 जा 14, तो क्या आ गया यहाँ पर 72 आ गया। तो आप बोलोगे कि इन दोनों को जब सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पर क्या जाएगा 72 आ जाएगा। यहाँ पर बस एक नंबर है तो ये 72 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर कहीं लिखा रहता ना किलोग्राम लिखा रहता तो यहाँ पर किलोग्राम लिखते, अगर यहाँ लिखा रहता रुपीज़ तो यहाँ पर रुपीज़ लिखते। तो ये 72 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है फाइंड द मीन ऑफ द इवन नंबर फ्रॉम 50 एंड 70, सॉरी नंबर बिटवीन 50 एंड 70, मतलब कि 50 से 70 के बीच में जो भी इवन नंबर आते हैं ना उन सभी का क्या निकालिए, मीन निकालिए। तो पहले तो आप बताएंगे कि ना कि 50 से 70 के बीच में कौन कौन से नंबर इवन नंबर आते हैं। तो बोलोगे कि नंबर्स, सॉरी इवन नंबर्स, ऐसा बोलिए इवन नंबर बिटवीन 50 एंड 70 आर, क्या क्या इवन नंबर है। तो 50 और 70 के बीच में ना देखिए ना, तो 52 पहला है, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68। 70 नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखिए ना 70 और 50 के बीच में बोल रहा है, तो 70 अगर यहाँ लिख दोगे तो ये बीच में थोड़ी ना होगा, बिटवीन बोल रहा है ना, तो ये नंबर हो जाएगा। ठीक है, हमको क्या निकालना है, मीन निकालना। तो बोलोगे कि देयर फॉर मीन एम इज इक्वल टू, ये बोलोगे सम ऑफ स्कोर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्कोर्स। बच्चे देखिए ना, हम हर बार आपको क्या लिखना है, सम ऑफ स्कोर डिवाइडेड बाय नंबर स्कोर लिखना ही लिखना है ना, लिखिएगा। सम ऑफ स्कोर क्या है, सभी को सम करना है, सभी को क्या करना है, सम करना है। तो बोलोगे कि 52 + 54 + 56 + 58 + 60, 62, 64, 66, 68 डिवाइड बाय
1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या आ गया, 9 आ गया, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया इतना। तो अब सभी को करते हैं प्लस, तो प्लस करिए। तो यहाँ पर बोलोगे ना, देखिए ना प्लस करने का तरीका आपको बता रहा हूँ ना, बता तो चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और ट्रिक समझिए। यहाँ पर ऐसे मत करिएगा 8 + 6 मत करिएगा, ऐसा करिए ना 8 + 2 10, 6 + 4 10 20, 4 + 6 30, 2 + 8 40। 40 का क्या लिख दोगे, 40 का लिख दोगे यहाँ पर 0 कैरी 4 हो गया ना, तो 4 + 6 10, 4 + 6 10 हो गया, 10 हो गया, यहाँ पर तक 10 हो गया। 10 + 6 16, 16 + 6 16 + 6 क्या हो जाएगा 22, 22 + 6 28, 28 + 6 28 + 6 कितना होता है, 28 + 6 होता है 34, और 34 + 10 34 + 10 हो गया ये 44, और 44 + 10 ये हो गया 54, क्या हो गया 54, मतलब कि इसको सम करने पे कितना आ गया, सम करने पर आ गया 540 डिवाइड बाय 9। अब 540 को 9 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने तो आता होगा, तो 9 6 ज़ा 54, 0 0 यहाँ पर 0 है, तो नंबर 0 है तो यहाँ पर 0 लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया, डिवाइड करने पर आ गया 60 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है ना, ये पहले आप लोग को समझा दूँ मीडियन क्या होता है, उसके बाद बताऊँगा। देखिए ना, तो अभी आप लोग को जो बताया ना पहला फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, अगर वो समझ में आ गया ना, तो आप लोग क्या करिए, खुद से सॉल्व करिए एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2। मुझे लगता है ना कि आप लोग इजीली से इसको सॉल्व कर पाएंगे और समझ जाएंगे कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 था ना, उसमें वो था मीडियन से रिलेटेड। तो पहले हम लोग समझते हैं मीडियन के बारे में कॉन्सेप्ट समझते हैं कुछ। तो मीडियन क्या होता है, देखिए ना बच्चे, तो यहाँ पर मीडियन बताया जा रहा है कि मीडियन क्या होता है। तो बच्चे मीडियन जो है ना बच्चे, यहाँ पर बोला जा रहा है कि when the scores are arranged, स्कोर मतलब डाटा, जो भी डाटा गिवन है, जो भी डाटा दिए रहते हैं उसको बोलते हैं स्कोर। जैसे ये देखिए, ये डाटा मतलब कि ये स्कोर है, मतलब कि क्या है, कुछ नंबर दिए हुए हैं 5 to 10 या जितने भी नंबर दिए हुए हैं उसको बोलते हैं स्कोर या डाटा बोलते हैं। तो जब हम लोग स्कोर को अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर असेंडिंग ऑर्डर में, अगर हम लोग स्कोर्स को या डाटा को अरेंज करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर में, तो जो वैल्यू होता है ना मिडिल में, जो बीचों बीच में जो वैल्यू होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। और इसको लिखते हैं एम डी से। एम फॉर, देखिए मीडियन है तो मीडियन, डी एम डी, मीडियन से डिनोट करते हैं एम डी। ठीक है ना, एम डी से डिनोट करते हैं इसको। या यहाँ पर सिंपल सा इसका क्या है, डेफिनेशन दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिंपल सा डेफिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है। तो बोलोगे कि जब भी हम लोग मीडियन फाइंड करते हैं ना, तो हम लोग सारे डाटा को अरेंज करते हैं या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पर बस असेंडिंग ऑर्डर लिखा है, तो असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हो और डिसेंडिंग में भी अरेंज कर सकते हो, तो भी आंसर आ जाएगा। तो मीडियन का डेफिनेशन हो जाएगा, द मीडियन इज द नंबर। मीडियन क्या होता है, एक नंबर होता है जो कि मिडिल में रहता है स्कोर के, जब उसको अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब दो केस होता है, क्या होता है, दो केस होता है ना, कि जब क्या होगा, जब ना डाटा, जैसे कि यहाँ पर जो स्कोर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्या है बच्चे, 11 जो है ना, ये क्या है, एक ऑड नंबर है। तो जब क्या होगा, मीडियन, हम लोग मीडियन फाइंड करेंगे जब नंबर ऑफ स्कोर्स n क्या है, ऑड नंबर है। जैसे देखिए, जो n है ना, n इज इक्वल टू 11 है, ये क्या है, ऑड नंबर है। तो जब ऑड नंबर रहता है ना, तो मीडियन का फॉर्मूला होता है, मीडियन इज इक्वल टू एम डी एन प्लस 1th टर्म, एम डी इज इक्वल टू n + 1/2th टर्म, n + 1/2th टर्म। आइटम की जगह यहाँ पर टर्म भी लिख सकते हो, टर्म। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये क्या है, जब n ऑड रहेगा ना, तब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और जब क्या है मीडियन, और जब क्या है, हम लोग को मीडियन फाइंड करना है, जब नंबर ऑफ स्कोर्स जो होगा ना, हम लोग को मीडियन फाइंड करना है जब नंबर ऑफ स्कोर्स जो n है ना, वो क्या होगा, इवन होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर n क्या है, 6 है, जो कि क्या है, एक इवन नंबर है। क्या है, एक इवन नंबर है। और जब इवन नंबर आता है ना, तो उस केस में जो मीडियन का फॉर्मूला होता है, एम डी इज इक्वल टू होता है n/2th टर्म
प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइड बाई 2। बच्चे क्या करते हैं ना, n/2 यहाँ तक बस दिया हुआ है, बच्चे इसको पूरा ऐसा लिख देते हैं, ऐसा करके बच्चे लिख देते हैं n/2th टर्म प्लस n/2, इसको प्लस 1th टर्म लिखना चाहिए, लेकिन इसको बच्चे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, मतलब कि n+1/2 कहते नहीं। बच्चे ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, याद रखिए। आप लोग करते हैं ना, और डिवाइड बाय 2 रहता है, ठीक है। तो अब अभी क्या करते हैं हम लोग, मीडियन से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज में, उसको ना पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द मीडियन। हम लोग को मीडियन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम बोलेंगे ना कि ना, इसको पहले ना देखिए, मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करिए, डाटा को अरेंज करिए, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो बोलोगे ना कि अरेंज द गिवन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसा मन करे। असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हो और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो अरेंज करेंगे इसको। तो बोलेंगे ना कि यहाँ पर सबसे पहले क्या है, असेंडिंग में होता है कि स्मॉलेस्ट नंबर टू ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, छोटे नंबर से बड़ा नंबर लिखना है। तो छोटा नंबर क्या है यहाँ पर, 4 है, फिर क्या है 5 है, फिर क्या है 6 है, 4 5 6, फिर उसके बाद 7 है, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर 14 है, एंड देन 15 है। अब काउंट करिए पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस काउंट करने से होता ये है ना कि हम लोगों ने ना कोई भी डाटा मिस नहीं किया लिखते समय, मतलब कि जो यहाँ पर डाटा था हम लोगों ने उस पूरे डाटा को हम लोग क्या कर लिए हैं, लिख लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोलोगे कि हियर n इज इक्वल टू, यहाँ पर कैपिटल N भी लिख सकते हो और स्मॉल n भी लिख सकते हो। अगर स्मॉल n लिख रहे हो तो हर जगह स्मॉल n लिखोगे फॉर्मूला में, अगर कैपिटल N लिख रहे हो तो फॉर्मूला में क्या लिखोगे, हर जगह कैपिटल N लिखोगे। तो देखिए जैसे ना कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, स्मॉल n लिख रहा हूँ, आप कैपिटल N भी लिख सकते हो। तो बोलोगे हियर n इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू क्या है, 8 है, जो कि क्या है, एक इवन नंबर है। और बताया था कि जब भी इवन नंबर रहता है, नंबर रहता है ना, तो बोलोगे कि मीडियन को डिनोट करते हैं MD से। इसका फॉर्मूला होता है n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइड बाय 2, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर यही बोल रहा था कि अगर यहाँ पर स्मॉल n है तो यहाँ भी स्मॉल n, यहाँ भी स्मॉल n, अगर यहाँ पर लिखते कैपिटल N तो यहाँ पर भी कैपिटल N, यहाँ पर भी कैपिटल N, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर बोलोगे ना कि n/2, n का वैल्यू क्या है 8, 8/2th टर्म प्लस यहाँ पर बोलोगे 8/2 प्लस 1th टर्म डिवाइड बाय 2। 8/2 को सॉल्व करते हैं ना, तो 8/2 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 4th टर्म, ठीक है ना। और यहाँ पर 8/2 को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा, और 4 में एक प्लस कर दोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5th टर्म और डिवाइड बाय 2, ठीक है ना। या यहाँ तक आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए ना, अब इतना करने के बाद अब आप बोलोगे ना कि यहाँ पर 4th टर्म 1 2 3 4 क्या है, 7 है, प्लस 5th टर्म 1 2 3 4 5 क्या है, 9 है, डिवाइड बाय 2 है। 9 + 7 क्या होता है, 16 होता है, डिवाइड बाय 2, 16/2 क्या होता है बच्चे, 8 होता है, और यही 8 क्या है आपका प्यारा सा आंसर है, ठीक है ना। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 3 कि कैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जब हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है ना, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। तो देखिए हम लोग क्या क्या करेंगे, सेम टू सेम यहाँ पर भी वैसे क्वेश्चन है। तो हम लोग सबसे पहले बोलेंगे अरेंज द गिवन यहाँ स्कोर है या डाटा है, अरेंज द गिवन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, असेंडिंग में करना है असेंडिंग में कर लो, डिसेंडिंग में करना है डिसेंडिंग में कर लो, जैसा मन है। तो आप देखोगे सबसे पहले क्या है 25,
फिर उसके बाद मुझे दिख रहा है 26, फिर दिख रहा है 27, फिर दिख रहा है 28, फिर दिख रहा है 29, फिर दिख रहा है 30, फिर दिख रहा है 31, 32 भी है, 34, 35, 41। एक बार काउंट कर लेते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 10 8 9 10 11। हाँ, तो 11 है टोटल। तो हम लोगों ने क्या किया है, कोई भी डाटा लिखने में मिस नहीं किया, मतलब कि हम लोगों ने पूरा क्या लिखा है, डाटा को लिख दिया, जो डाटा गिवन थे उन सभी को लिख दिया है। अब तो बोलोगे कि सिंस हियर, अब मैं यहाँ पर ना कैपिटल एन लिख रहा हूँ, तो फॉर्मूला में मैं क्या लिखूंगा, मैं कैपिटल एन लिखूंगा ना। तो हियर n इज इक्वल टू क्या है, 11 है, जो कि क्या है बच्चे, ऑड नंबर है। देखिए अभी कुछ देर पहले मैं बताया था इवन नंबर वाला, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 में। अब क्या बता रहा हूँ, ऑड नंबर वाला। तो देयर फॉर मीडियन, इस बार मीडियन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो मीडियन एम डी का फॉर्मूला। देखिए ना यहाँ पर ना एम डी ब्रैकेट भी कर सकते हैं, बिना ब्रैकेट भी कर सकते हैं, तो बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हो और ब्रैकेट के भी लिख सकते हो। तो मीडियन एम डी का फॉर्मूला होता है n/2 प्लस 1/, n प्लस 1/2 टर्म, n प्लस 1/2 टर्म, n प्लस 1/2 टर्म। तो यहाँ पर बोलोगे कि n का वैल्यू क्या है बच्चे, तो n का वैल्यू है 11 प्लस 1/2 टर्म, ठीक है। तो 11 प्लस 1 क्या होता है बच्चे, 12 होता है। 11 प्लस 1 क्या होता है, 12 होता है, और 12/2 करोगे ना तो 6 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, 11 प्लस 1 करोगे तो 12 आएगा, और 12 को जब 2 से डिवाइड करोगे ना तो आ जाएगा 6, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6th टर्म। और 6th टर्म क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6th टर्म क्या है, 30 है, और 30 ही आपका क्या है बच्चे। अच्छा, अब देखिए ना यहाँ पर क्या दिया है, किलोग्राम्स दिया है, क्या क्या दिया है, किलोग्राम्स दिया है। तो याद रखिए यहाँ पर किलोग्राम्स लिखना मत भूलिएगा, अगर लिखना भूल गए तो सर या मैम जो भी आप लोग को पढ़ाते हैं ना, वो आपका हाफ मार्क्स कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 30 किलोग्राम्स आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने क्या कर लिया है, 3 और 4 सॉल्व कर लिया है। अब हम लोगों ने क्या कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को जब हम लोगों ने सॉल्व कर लिया ना, तो अब आप लोगों से ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर जो 6 है, यहाँ पर एग्जाम्पल फाइंड द मीडियन। यहाँ पर काउंट करोगे तो 1 2 3 4 हम लोग, मैंने काउंट किया था तो 11 आया था। तो 11 वाला फॉर्मूला क्या है, n प्लस 1/2 टर्म, इससे निकालोगे तो ये बन जाएगा। तो आप लोग खुद से बनाइएगा ना एग्जाम्पल नंबर 6। और एग्जाम्पल नंबर जो 7 है, यहाँ पर जब मैं इसको काउंट किया था तो कितना आया था, 6 आया था। तो यहाँ पर इवन ऑल नंबर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने 1 2 3 4 सॉल्व कर लिया है। अब देखिए, अब 1 2 3 4 बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, मिडिल का ही क्वेश्चन है ये। इन अ साइंस क्विज कॉम्पिटिशन 1 स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 रिसीव द फॉलोइंग मार्क्स। तो किसी एक स्टूडेंट ने क्या किया है, क्लास 8 का जब साइंस क्विज कॉम्पिटिशन हो रहा था ना, तो उसमें क्या किया है, ये मार्क्स लेकर के आया है। तो ये नंबर है पहले, तो इसको हम लोग क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है मीडियन। क्या निकालना है, मीडियन। तो चलिए हम लोग इसका क्या कहते हैं, मीडियन निकालते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर ना क्वेश्चन को नोट डाउन मैंने कर दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर भी वही लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि अरेंज द गिवन मार्क्स, लिख लीजिए ना यहाँ पर, अरेंज द गिवन मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करिए। तो देखिए कि सबसे छोटा नंबर क्या है, तो सबसे छोटा नंबर मुझे दिख रहा है 48, फिर दिख रहा है 52, फिर दिख रहा है 61, फिर 61 2 टाइम्स है ना, आई थिंक, हाँ 61 2 टाइम्स है, यहाँ पर 2 टाइम्स है 61, फिर 67 है, फिर 73 है, फिर 76 है, फिर 79 है, और लास्ट में 83 है, ठीक है ना। काउंट करें एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 9 है, हम लोगों ने 9 लिख दिया है। तो मैं बोलूँगा कि सिंस हियर कैपिटल एन स्मॉल एन, सिंस n इज इक्वल टू 9, जो कि क्या है, एक ऑड नंबर है 9, तो देयर फॉर मीडियन एम डी, मीडियन का फॉर्मूला हो जाएगा n प्लस 1/2 टर्म। तो बोलोगे n का वैल्यू क्या है बच्चे, 9 प्लस 1/2 टर्म।
अब बच्चे देखिए ना, 9+1 क्या होता है, 10 होता है। 9+1 क्या होता है, 10 होता है। और 10/2 क्या होता है, फिफ्थ होता है। 10/2 क्या होता है, फिफ्थ होता है। चलिए एक बार ना आप लोगों को ना पूरा लिख के ही बता दूँ। तो 9+1 करोगे तो यहाँ जाएगा 10/2th टर्म। और 10/2 जब करोगे ना तो क्या आएगा बच्चे, फिफ्थ आएगा। क्या आएगा, फिफ्थ टर्म आएगा। और फिफ्थ टर्म क्या है बच्चे, फिफ्थ टर्म क्या है, 1 2 3 4 5। फिफ्थ टर्म क्या है बच्चे, 67 है। यहाँ पर देखिए 67 यहाँ पर क्या है, मार्क्स है। तो यहाँ पर बोलोगे 67 मार्क्स क्या होगा आपका, मीडियन हो जाएगा। और यही क्या होगा, प्यारा सा आंसर होगा। बच्चे याद रखिए, याद रखिए, बच्चे गलती क्या करते हैं ना, बच्चों को गलती बता दो कि बच्चे लोग गलती क्या करते हैं। गलती ये करते हैं ना कि उन लोग क्या करते हैं, इस वाले क्वेश्चन में तो गलती नहीं करेंगे, ऑड वाले में गलती नहीं करेंगे, वो बच्चे गलती करेंगे इवन वाले में। इवन गलती कैसे करते हैं, गलती करते हैं कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर पहली बार में तो लोग वैल्यू रख देंगे, और जब यहाँ पर 8 आएगा ना आंसर, क्या आएगा, 8 आएगा आंसर, तो इसमें यहाँ फिर से वैसे ही करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर फिर 15 लिख देंगे 8 के बाद। नहीं बच्चे, पहले ही आप लोग वैल्यू रख चुके हो। याद रखिए ना, इवन वाले में ना पहले वैल्यू रखते हैं और बाद में हमारा आंसर आता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ऑड वाले में पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और बाद में हम लोग पर्टिकुलर काउंट करके टर्म का वैल्यू लिखते हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद ना देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना बच्चे, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये क्या है बच्चे, ये क्या है, इसमें बोला जा रहा है कि आपको क्या क्या निकालना है, मोड निकालना है। क्या निकालना है आपको, मोड निकालना है। तो पहले मैं क्या कर दूँ, आपको मोड के बारे में समझा दूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है ना वो मोड के लिए है, और 8 और 9 जो है ना बच्चे वो किसके लिए है, मीन के लिए है। 8 और 9 मीन के लिए। तो मीन वाले क्वेश्चन को बाद में बताऊंगा, पहले मैं समझाता हूँ मोड के बारे में। तो मोड क्या होता है बच्चे, तो देखिए मोड क्या है, मोड यहाँ पर बताया जा रहा है। मोड देखिए यहाँ पर मोड है, तो यहाँ पर मोड समझाएगा कि मोड क्या होता है। तो आप बोलोगे ना कि मोड जो है ना बच्चे, ये देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है मोड के बारे में। तो यहाँ मोड है कि मोड इज डेट वैल्यू, मोड एक ऐसा वैल्यू होता है इन अ गिवन डाटा, किसी डाटा का मतलब कि अगर ये डाटा गिवन है ना, तो इस डाटा का मोड एक ऐसा वैल्यू होता है विच हैज़ बीन रिपीटेड, जो कि रिपीट हुआ रहता है, जो कि रिपीट हुआ रहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब कि जो सबसे ज़्यादा नंबर जो सबसे ज़्यादा डाटा रिपीट होगा ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। और मोड को इंडिकेट करते हैं MO से। देखिए MO मोड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर एक और डेफिनेशन दिया हुआ है, अगर डेफिनेशन चाहो तो डेफिनेशन यहाँ दिया हुआ है। द मोड इज द नंबर, मोड क्या होता है, एक नंबर होता है डेट हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हाईएस्ट होती है। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि कितने टाइम्स आया है, कितने टाइम से आया है, मतलब कि ये सबसे ज़्यादा टाइम्स आया रहता है इन द स्कोर्स में, स्कोर्स या फिर डाटा में। ये कितने टाइम्स मैक्सिमम टाइम से आया है उसको हम बोलते हैं कि क्या है, मोड है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, मोड को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर याद रखिए, चाहे मीडियन हो या मोड हो, चाहे मीडियन हो या मोड हो, चाहे मीडियन हो या मोड हो, हम लोग दोनों में क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। क्या करते हैं, डाटा को अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। मीन में हम लोग डाटा को अरेंज नहीं करते हैं, लेकिन याद रखिए मीडियन और मोड में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप रहता है कि डाटा को अरेंज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मोड के लिए ना हम लोग क्या करते हैं, डाटा को अरेंज करते हैं। देखिए तो क्वेश्चन 6 में यहीं पर बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले बोलेंगे ना कि अरेंज द गिवन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे ना असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए ना, तो सबसे पहला जो ना स्मॉलेस्ट नंबर क्या है बच्चे, 1 है। तो 1 कितने टाइम्स है, तो 1 है 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6। फिर उसके बाद 2 नहीं है, 3 है, 1 2 3 4 टाइम्स 3 है, 2 3 4। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद है 5 है, क्या है 5 है। तो 5 कितने टाइम्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने टाइम्स है, ये 8 टाइम्स है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8।
देन 5 हो गया, उसके बाद 7 है, 7 है, क्या है 7 है, तो बोलोगे 7 कितने टाइम्स है, तो 7 है 1 2 3 4 5 6, 7 कितने टाइम्स है 6 टाइम्स, तो 1 लिख दिया हूँ, 2 3 4 5 6। अब देखिए अब क्या है बच्चे, अब है इसके बाद 9 दिख रहा है, मुझे 9 दिख रहा है, तो 9 देखिएगा, यहाँ पर ना गलती से ना 99 लिखा हुआ है, तो 99 नहीं है बच्चे, 9,9 है ना, ठीक है, तो 9 देखिए कितने टाइम्स है, तो 9 बोलोगे 1 2 3 4 5 6, कितने टाइम्स है 6 टाइम्स है, तो 9 2 3 4 5 6, ठीक है ना, ऐसा हो गया। तो जब आपने अरेंज किया ना, तो आपको दिख क्या रहा है, तो आप बोलोगे ना कि ना देखिए ना, इसको देखने से पता ही चल रहा है ना कि ना जो इसमें जो 5 है ना वो क्या है बच्चे, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आया, क्या आया है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आया। देखिए ना सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कौन आया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आया है। तो आप बोलोगे कि ऐसा करके ना यहाँ से बोलोगे स्टेटमेंट है, देखिए यहाँ से बोलोगे स्टेटमेंट कि क्लियरली द स्कोर 5 अपीयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम दैट इज 8 टाइम्स, देयर फॉर मोड ऑफ द स्कोर विल बी 5 हो जाएगा। तो मैं यहीं से डेटा आप लोग के लिए लिख दे रहा हूँ और सब समझा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि यहाँ पर बोलूँगा मैं क्लियरली द स्कोर्स, या फिर डेटा बोल सकते हो ना, क्लियरली द स्कोर्स 5 क्लियरली द स्कोर 5 appears the maximum number of times, that is 1 2 3 4 5 6 7 8 8 times, 8 times, therefore the mode of this score would be, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 8 नहीं हो जाएगा, 8 नहीं होगा 5 होगा, जो मैक्सिमम नंबर पर आया है वो होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 हो गया। तो आप बोल सकते हो कि MO मोड क्या हो गया 5 हो गया, और यहाँ से क्या हो गया, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्व, इसको भी क्या क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो आप बोलोगे ना, आप बोलोगे कि अरेंज द गिवन, क्या है यहाँ पर गिवन बस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन भी लिख सकते हो, अरेंज द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, अरेंज द गिवन डाटा लिख लो सिंपल सा, अरेंज द गिवन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर देखिए ना सबसे पहला जो डाटा है ना, ये क्या है 2 है, मुझे 2 दिख रहा है, कितने टाइम्स आया है 2, 1 2 टाइम्स आया है। 3 देखिए 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद 3 के बाद 4 देखिए 4 है 1 2 1 2, फिर उसके बाद देखिए 5 दिख रहा है, 5 है 1 2 3 1 2 3। तो सेम टू सेम ऐसे ही बोलोगे स्टेटमेंट, क्लियरली द स्कोर 3 अपीयर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, ब्रैकेट के अंदर कितनी बार आया है 5 बार आया है, 5 टाइम्स आया, तो ब्रैकेट के अंदर बोलोगे इसके लिए 5 टाइम्स, देयर फॉर द मोड ऑफ दिस स्कोर वुड बी 3 हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि MO मोड क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बच्चे इसमें स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, बिना स्टेटमेंट के आपको नंबर नहीं मिलेगा, बिना स्टेटमेंट के आपको नंबर नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। तो बच्चे ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये और 9, 8 और 9, भले ही 8 ना पूछा जाए आपसे एग्जाम में, लेकिन 9 पूछा ही जाएगा एग्जाम में, इसको आप याद रख लो।
9 मार्क्स एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, इस एक्सरसाइज का ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 8 समझाता हूँ मैं। देखिए ना बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ना कि ना फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर होते क्या है। तो बोलोगे फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर्स आर। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो पहला 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 ऑड नंबर क्या होता है, ये होता है 1। दूसरा क्या होता है 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। ये क्या है बच्चे, फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर हैं। हमको क्या निकालना है, इसका मीन निकालना है। तो आप बोलोगे कि देयर फॉर मीन को हम लोग m से डिनोट करते हैं। तो मीन इज इक्वल टू होता है सम ऑफ स्कोर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्कोर्स। सम करना है, तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5, 5 हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर इसको सम करना है, तो सम करना बच्चे आसान है ना। ऐसा करिएगा सम, 9 + 1 10, 7 + 3 10, तो 20 और 5 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, डिवाइड बाय 5। 25/5 क्या होता है बच्चे, 25/5 ये होता है 5, और यही क्या है आपका प्यारा सा आंसर है। तो ये क्या निकल गया बच्चे, मीन निकल गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और उसको समझते हैं। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। द मीन ऑफ द नंबर 8 5 x 6 10 5 इज 7। मतलब कि इस नंबर का अगर आप मीन निकालते हो ना, इस नंबर का अगर आप मीन निकालते हो, मतलब कि एवरेज निकालते हो, तो क्या आता है 7 आता है। क्या आता है 7 आता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर जो x जो वैल्यू है ना इसका ना, मतलब कि जो x जो यहाँ पर डाटा है या टर्म है, उसका आपको वैल्यू फाइंड करना है कि क्या होगा। तो आप बोलोगे कि मीन है, तो हम लोग मीन का लगाते हैं फॉर्मूला। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मीन m इज इक्वल टू होता है सम ऑफ स्कोर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्कोर्स। देखिए तो मीन कितना दिया हुआ है, तो मीन दिया हुआ है 7 यहाँ पर, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। सम ऑफ स्कोर्स, सम करना है, सम मतलब कि 8 + 5 + x + 6 + 10 + 5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्कोर्स 1 2 3 4 5 6। 6 है तो 6 लिख दिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको सम करते हैं, तो ना 7 को तो 7 लिख देंगे, इक्वल को इक्वल लिख देंगे। यहाँ पर देखिए 5 + 5 ऐसे करके ना, देखिए ना बच्चे थोड़ा सा ना इजी तरीके से क्या करिएगा आप लोग, प्लस करिएगा। बोलेगा कि 5 + 5 10 हो गया, 10 + 10 20 हो गया, 20 + 8 28 हो गया, और 28 + 6 होता है 34। क्या होता है 34। तो यहाँ पर हो गया 34, और प्लस x है तो प्लस x ऐसे लिख दोगे, और यहाँ पर 6 लिख दोगे। ठीक है ना। अब करवाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करवाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर यहाँ कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पर 1 है। क्या है, यहाँ पर 1 है। तो अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए आप बोलोगे ना कि यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर ना 7 का मल्टीप्लाई इससे करते हैं और उसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं। तो बोलोगे ना कि 1 का मल्टीप्लाई करोगे 34 + x से, और 7 का मल्टीप्लाई करोगे 6 से। ठीक है ना। 1 का किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करिए, वही नंबर नोट डाउन हो जाता है। तो 1 का करोगे 34 से, तो 34, 1 का करोगे x से, तो x इज इक्वल टू 7 6 क्या होता है बच्चे, 42 होता है। क्या होता है 42 हो गया। अब बोलोगे ना कि x को यहीं पर छोड़ दो, 42 को 42, ये प्लस में है बच्चे। क्या है, ये प्लस में है। 42 इधर प्लस में है, तो इधर आएगा, सॉरी 34 तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। तो बोलोगे कि x इज इक्वल टू 42 में से 34 को माइनस कर लोगे। 34 को माइनस करोगे तो कितना जाएगा, 12 - 4 करोगे तो 8 आएगा, और 3 - 3 करोगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या आ गया, 8 आ गया। बहुत दूर लिख दिया हूँ। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा ना। तो x इज इक्वल टू 8, जो वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला था वो क्या है, x इज इक्वल टू 8 है, जो आपका क्या है आंसर है। बच्चे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिए पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, कंफर्म है 110%।
तो बच्चे यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर लिया है, एक्सरसाइज 6.1 जो था ना उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। और यहाँ पर क्या होता है, एक्सरसाइज 6.1 का जो ये वीडियो है क्या होता है, ओवर होता है। इसके आगे वीडियो में ना आप लोग को क्या होगा, अभी आगे वीडियो में आप लोग को एक्सरसाइज 6.1 मतलब कि जो भी आज मैंने पढ़ाया है ना उसका सारा आप लोग को नोट्स प्रोवाइड होगा। तो आप उस नोट्स को सेव करके रख सकते हो अपने आगे की स्टडीज़ के लिए, या फिर आप उससे अपना सॉल्यूशन नोट्स कॉपी बना सकते हो, ठीक है ना। अगर आप लोगों को ये वीडियो और मेरा मेहनत पसंद आता है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।